माई सेल्फ गार्गी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दृष्टि टैरो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है, ओवरऑल कैसा रहेगा, कैसे एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस टाइम पे एंजल्स एंड डिवाइन। ये सारी चीज़ें ही हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे 2 फाइल्स रख रही हूँ। मैं फाइल की जो क्लिप है वो पुट कर दूँगी, आपको दिख जाएंगी। आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और अपनी फाइल टाइम स्पैन पे जाके चेकआउट करनी है एंड आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरलेस रीडिंग है पहले तो। दूसरा ये कि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से ही आपसे रेजोनेट कर जाए। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हों तो आप उन्हें ही लें, या अगर आपको कुछ भी मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप फर्दर और रीडिंग्स देख सकते हैं। बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, कोई ना कोई आपसे रेजोनेट कर जाएगी आपकी सिचुएशन से। एंड अगर नहीं करती है को तब भी आपके मैसेजेस का आंसर नहीं मिलता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये टाइम सही नहीं है जिसमें आपको गाइडेंस मिले। तो एनर्जी को बार बार बॉदर करने के से अच्छा है कि आप टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दें और उनसे बोल दें कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, प्लीज़ आप मुझे गाइड करें एंड मैं रेडी हूँ। आप जब भी मुझे गाइड करना चाहेंगे आप करेंगे एंड मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। आप मुझे सही टाइम पे सही समय पे मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। ऐसे अफर्म करके, ऐसे बोल के, ऐसे इंटेंशन रख के आप उसको सरेंडर कर दें। जी, यही चीज़ रहनी थी। एंड अब फाइल सिलेक्शन कैसे करनी है? फाइल सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इंटेंशन सेट करनी है, डिवाइन से प्रे करनी है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इन करियर रिलेटेड वो क्या हैं, उन्हें बोलना है, भगवान से प्रे करनी है, डिवाइन से प्रे करनी है कि प्लीज़ आप मुझे इनके आंसर्स दें। और 1 से 2 मिनट के लिए मिनिमम आप मेडिटेट करें। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। देन फिर आप फाइल्स को देखें, उनमें से जो भी फाइल से आप अट्रैक्ट होंगे आप उस एक फाइल को चूज़ कर लें। डेफिनेटली आपको उसके थ्रू आंसर्स मिलेंगे। एंड अगर आपको इनके आंसर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं फ्यूचर में और ऐसी रीडिंग्स ला पाऊँ। सो दैट्स इट। अब आप फाइल सेलेक्ट कर लें और मिलते हैं हम आपकी रीडिंग में। हेलो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए सितंबर मंथ में जो उनका करियर रहेगा उसकी जो एनर्जीज़ हैं हम चेक करने जा रहे हैं। सो आपका स्प्रेड निकल चुका है। हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं सितंबर मंथ में इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन द स्टार्टिंग मुझे आप फोकस नहीं दिख रहे आपके करियर पे। हो सकता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो इन दी एंड ऑफ अगस्त, बट आपने उसको रिजेक्ट किया हो और आप अभी भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे कि क्या मैंने उसको जो रिजेक्ट किया ठीक किया कि गलत किया, मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था या मुझे उसे जाने देना चाहिए था। अब इस चीज़ पे हो, या हो सकता है कि आपने रिसेंटली ही अपने किसी जॉब को चेंज करने के बारे में सोचा हो या उसका इंटरव्यू दिया हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आया कि नहीं आएगा या कैसे चीज़ें होंगी। मतलब ओवरऑल आप इस टाइम पे फोकस नहीं दिख रहे हो, रिजेक्शन की एनर्जी में आप ज़्यादा हो, आप कुछ सोचना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो इन दी स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मंथ। लेकिन मैं आप में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनते दिख रही हूँ कुछ टाइम के बाद। मतलब सितंबर के स्टार्टिंग को अगर मैं हटा दूँ, 5 सितंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फोकस करते दिख रहे हो आपके करियर पे। और अपने करियर पे जब आप फोकस कर भी रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने करियर में हर एक चीज़ को मेस्ड अप करके रखा है। यहाँ 2 एनर्जीज़ मुझे दिख रही। सबसे पहले एनर्जी ये है कि आप करियर में आपका मेस्ड अप लग रहा है, जैसे कि सारी चीज़ें ख़राब करके रखी हो, आप काफ़ी टाइम से फोकस नहीं कर रहे हो। तो ये एक एनर्जी दिख रही है। और दूसरी एनर्जी ये दिख रही है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे हमेशा से ही और अभी भी हैं, तो उनके लिए मैं ये देख रही हूँ 5 सितंबर के बाद से एक अलग तरीके का कंपटीशन आपके करियर में आपको देखने को मिलेगा, या आप रियलाइज़ करोगे। क्योंकि आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इन द स्टार्टिंग है कंपटीशन तब भी है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। आप अपने आप को गार्ड करके बंद करके रखे हुए हो
लेकिन 5th ऑफ सितंबर के बाद आपको ऐसे रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं मुझे करना है। तो आप कॉम्पिटिशन्स को आप देख रहे हो तो आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे जो मैं जिस भी करियर फील्ड में आप हो उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स हैं, मुझे उसके बारे में सोचना है, देखना है, मुझे अपना काम को अच्छे से करना है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप किसी से लड़ते भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो इन करियर। तो हो सकता है कि अपनी फैमिली से ही लड़ रहे हो अपने करियर को लेके। मुझे यहाँ पे फैमिली की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे फैमिली की भी एनर्जी है और यहाँ पे कलीग्स की भी एनर्जी है। तो अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते हो या कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आपके ही साथ के लोग या आपकी ही सिमिलर एजेस के लोग ज़्यादा हैं, तो आप उनसे लड़ते बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि आपको वो चाहिए जो उनके पास है और उन्हें वो चाहिए जो आपके पास है। मतलब आप लोग किस चीज़ को लेके लड़ते दिख रहे हो, उसको पाने की कोशिश करते दिख रहे हो। और आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ बता दूं, अगर आप यहाँ पे प्रमोशन देख रहे थे, कोई ऑफ़र जो है आपको चाहिए था, अगर आप मतलब जॉब वॉब करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आपको करियर में प्रोफेशन में आपको कोई पोजीशन चाहिए थी या आपको कोई चाहिए था कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, मेरा ये काम मिल जाए, या आपको कोई बिज़नेस था, आपको कोई एक बड़ी डील चाहिए थी जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो आप सितंबर मंथ में उसके लिए फाइट बैक करते दिख रहे हो। एंड बिगेस्ट एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप एंड ऑफ द सितंबर उसे अचीव करोगे उन सब में से, क्योंकि लास्ट द कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। तो डेफिनेटली आप उस पोजीशन को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस ऑफ़र को अपने लिए उनसे जीतते दिख रहे हो। और सबसे अलग चीज़ ये है कि आप उसको जीतने के लिए मैनिपुलेटिव वे में रिएक्ट करते दिख रहे हो। तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में जब आपको रियलाइज़ हो मतलब 5th ऑफ सितंबर को जब आपको रियलाइज़ हो कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है और मेरे पास बहुत सारा कंपटीशन है, मैं इसको कैसे करूँगा, तो आप ना थोड़ा सा ट्रिक्स लगाओ या आप सामने वाले को मैनिपुलेट करो या कुछ भी आप ऐसा करते दिख रहे हो जिससे आपका काम बन जाए। आप मतलब हर एक तरीके की टेक्निक्स, हर एक चीज़ को अप्लाई करके अब बस आप उस चीज़ को जीतने के लिए जो भी आप कर सकते हो आप उसको करने के लिए रेडी हो रहे हो और आप करते हो मुझे दिख रहे हो। मिड ऑफ द सितंबर से लेके थोड़ा आगे तक मैं मतलब बोलूँ तो अगर 10th या 15th या 12th ऑफ द सितंबर मुझे हिट किया, उसके बाद से शायद आप ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मैनर में काम करते दिख रहे हो जिससे आप वो अचीव कर पाओ। और कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी वो मैनिपुलेशन काम भी करेगी और आप उस चीज़ को जो आप जिसके लिए लड़ रहे थे, जिस पोजीशन के लिए यहाँ पे वॉन्ड्स दिख रही हैं आपको, जिस भी वॉन्ड्स के लिए लड़ रहे थे वो आपको मिलती दिख रही है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे यही दिख रही है। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या आएगी आपके सितंबर मंथ में आपके करियर में, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स आया उसके लिए। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको ना ऑफ़र्स पहले तो रिसीव होंगे, आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ऑफ़र्स मिलेंगे। आपका बिज़नेस है तो आपके बहुत सारा सेल्स हो जाना या आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मनी अट्रैक्ट होना, मनी रिसीव होना, ये चीज़ आपको मुझे यहाँ पे दिख रही है सितंबर मंथ में डेफिनेटली फॉर श्योर होगी और इसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँगी जो मुझे यहाँ से रिसीव होते मिल रही है कि जब ये फ़्लो आपको रिसीव हो तो आप इस फ़्लो को मेंटेन करके रखो। उसके लिए आपको उस जो मनी है उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है या ऐसी जगह लगाना है जो कि ब्लेसिंग के रूप में आपको रिसीव हो जाए। जैसे कि आप जो भी आप अर्न कर रहे हो उसको कुछ % ऑफ मनी आप कहीं डोनेट कर सकते हो, आप मंदिर में दान कर सकते हो, आप जानवरों को खाना खिला सकते हो। मतलब अपने जो भी आप अमाउंट ऑफ मनी रिसीव कर रहे हो उसके फ़्लो को अच्छा करो। या कहीं पे अगर आप देख रहे हो इन सितंबर मंथ के आपके पैसे अटक रहे हैं कि आपका मनी नहीं मिल रहा है, तो आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है उस मनी को कि आपको ये बोलना है कि मुझे अगर वो पैसा मिल गया तो मैं ये करूँगा, मतलब मैं ये मैं दान दे दूँगा, मैं ये किसी की हेल्प कर दूँगा, मैं
ये किसी बच्चे को मतलब किसी गरीब बच्चे की मदद कर दूंगा या उसको कुछ दिला दूंगा। ये जो भी चीज़ आप मतलब आप एक सही तरीके से जो सही काम आप कर सकते हो आप उस चीज़ को बोलो, मतलब आप इस तरह से उसको मैनिफेस्ट करो तो वो मनी अट्रैक्ट मुझे होता है यहाँ पे दिख रहा है। मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्लेसिंग यही है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी और मनी की भी कोई कमी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। करियर है लेकिन यहाँ पे मनी भी दिख रहा है, तो हो सकता है ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करे जो ऑलरेडी वर्किंग है। स्टूडेंट्स से ज़्यादा यहाँ पे वर्किंग लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, देन अब मैं बात करती हूँ कि क्या चीज़ है जो आप थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ जाओगे, क्या चीज़ है जो आपको सितंबर मंथ में निगेटिव करते दिख रही है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप यहाँ पे मैनिपुलेशन करते दिख रहे हो, आप यहाँ पे हार्ड वर्क भी करते दिख रहे हो, फिर मैनिपुलेट करते दिख रहे हो। तो इन सब चीज़ों से ना आप एक टाइम के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके हार जाओगे, इस टाइप का फीलिंग है। या हो सकता है जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ एकदम 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही जो है हमारा आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दे रहा है कि आपने जो लड़ रहे थे आप कि मुझे ये चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, आपने वो सारी चीज़ें ग्रैब तो कर ली हैं बट अब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से मुझे नेगेटिविटी आती दिख रही है क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भाग रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई बट हाउ टू हैंडल देम आपको नहीं पता, उन्हें कैसे संभालना है, कैसे उस पर काम करना है, आप उस चीज़ को लेके एकदम क्लूलेस हो। तो उसकी वजह से आप ये निगेटिविटी अट्रैक्ट करते दिख रहे हो, जिसकी वजह से शायद आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आप अट्रैक्ट करो बट ऑफर्स तो आप अट्रैक्ट करो, आपको काम तो मिले बट आप कर ना पाओ क्योंकि आप उतना एफर्ट उसमें लगा नहीं पाओगे जितना आपने उसको पाने के लिए लगाया है। उसको पाने के बाद उस पर काम आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जितना कर पाओ आप उतनी ही चीज़ों की तरफ भागो, ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत भागो, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जी में भी लेके जाओ। ओके, पुश करो खुद को बट एक ऐसे लिमिट तक जहाँ तक हैंडल कर सको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ में आप जितना ज़्यादा पुश करोगे इस एनर्जी को, आप जो भी अचीव मतलब जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके आप सोचोगे कि नहीं मुझे चाहिए 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 तो वो चीज़ों को मिल जाएगी। यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी बट आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले लो और आप उसको कर ही ना पाओ। तो प्रॉपर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपर बैलेंस के साथ चीज़ों को करो, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालो और साथ में इस पे भी काम करो, तब आप इस एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। अदरवाइज आप निगेटिविटी अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। आपके लिए जो डेट्स मुझे दिख रही है जो सबसे ज़्यादा आपको लो एनर्जी पे या आपके साथ कुछ बुरा कर सकती है, जिस दिन आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन करियर, द डेट ऑफ 16 और 7 और 16 की डेट 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 7th नंबर 16, ये डेट्स जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसमें आप थोड़ा सा निगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। थोड़ा क्या तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी आपकी 16 सितंबर को मुझे होती दिख रही है। ये वेरी करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप रेजोनेट कर सकते हो कि 15 और 16 हो सकती है, किसी की 17 हो जाए बट 17 नहीं होगी मुझे यहाँ पे जितना लग रहा है। 6-5 कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे कि 24 को या 23 को इस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो पेज पे जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस पूरे ही मंथ में इन डेट्स के लिए प्रिपेयर रहो कि इस डेट्स में जो भी चीज़ें हो आप उसको बैलेंस कर पाओ। तो उसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ सबसे अच्छी डेट आपके लिए कौन सी रहेगी, द 4th सितंबर आपके लिए शायद करियर के बेसिस पे अच्छा गया हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, सो हो सकता है कि ये आपके लिए गया हो। और अगर मैं फ्यूचर की एनर्जीज की बात करूँ तो लाइक 13th आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, 13 सितंबर डेट आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, लकी हो सकती है। आपको कोई काम आपको करना हो तो आप उस डेट में कर सकते हो, और जो मैंने भी पहले डेट्स बताई आप उनको इग्नोर करना। उनमें अगर आप कोई अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस मुझे उस दिन अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें काम नहीं करेंगी उन डेट्स को। तो उन डेट्स को आप जितना हो सके अवॉइड करें। आप 1-2 दिन डिले कर सकते हैं, तो आसपास 1-2 दिन डिले कर रहे हैं। तो 4th कॉम्बिनेशन 4th डेट आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। 9 आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी दिख रही है। या दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। अब मैं आपके लिए
गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, कि आपको करियर के लिए क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बोला गया है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। आपके जो भी आप इस मंथ अचीव करना चाह रहे थे या शायद कुछ मंथ से आप अचीव करने को सोच रहे थे, आप उन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो। तो आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और सरेंडर करो। लाइक कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो लेकिन एक डोर सा बना है या एक पर्दा पड़ा है, तो आप उसके जस्ट पर्दे के पीछे ही वो चीज़ है और आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, बट एक्चुअल में वो चीज़ आपसे दूर नहीं है, वो आपके बहुत पास है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अपने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखी है, जो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मंथ भी दिख रही थी कि वो आपके बहुत क्लोज़ है। आपकी अबंडेंस बहुत क्लोज़ है, आपका मनी बहुत क्लोज़ है, आपका करियर में ग्रोथ बहुत क्लोज़ है, बट आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत दूर है। बट नहीं, आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी जो भी चीज़ चाह रहे हो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बट एक सामने से एक पर्दा, एक ब्लॉकेज बना हुआ है जिसको आपको खुद से ही रिमूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बटरफ्लाई की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते हो, फ्लावर की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े, क्लोथिंग, इन कलर्स को आप अपने लाइफ में ऐड करो जिससे आपकी वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होगी। आपको मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे किसी के लिए स्टार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, तो आप ये चीज़ देखिएगा कि आप जब रात में छत पे जाते हैं तो आप स्टार्स को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शायद उससे आपको कुछ ना कुछ दिखने को मिले। और आपको यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये भी बोला गया है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। आप जो भी चीज़ चाह रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप जो थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज है, थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस है, उसे कवर करो, क्योंकि आप ज़्यादा दूर हो नहीं। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ बोली गई है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि जो चीज़ लोग नॉर्मली 4 दिन में कर सकते हैं वो आप शायद 1 दिन में कर लो। यहाँ पे ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे। तो आपको ये समझना होगा कि आप कंपटीशन में ऑलरेडी सबसे आगे ही हो, क्योंकि जो काम लोग 4 दिन में कर पा रहे हैं आप उसको 2 दिन में कर लोगे, 1 दिन में कर लोगे। और शायद यही वजह है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट भी करते दिख रहे हो। आप लोगों से फाइट बैक करके उनको मैनिपुलेट करके आप वो काम भी ले लोगे, क्योंकि आप में वो स्किल है कि आप वो काम बहुत ही जल्दी और बहुत उसी स्पीड में और उसी तरीके से आप बहुत अच्छा तरीके से काम कर पाओगे। तो आपको ये बोला गया है कि रियलाइज़ करो कि आपकी एक्चुअल में जो स्पीड है वो क्या है, आप कितना अच्छे से किसी काम को कर सकते हो, यहाँ पे ये बोला गया है। डेफिनेटली वाइट कलर के क्लोथ्स और ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। वाइट, गोल्डन एंड ग्रीन कलर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। और थोड़ा थोड़ा जो सी ग्रीन कलर होता है ये भी यहाँ पे मुझे हाईलाइट दिख रहा है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो शाम आपके लिए सबसे सही समय रहेगा, जैसे कि अगर आपको कभी भी करियर में इस टाइम पे सितंबर मंथ में नेगेटिव फील हो, आपको ऐसा लगे कि मेरा करियर सही नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, आपको मैं सजेस्ट करूंगी शाम का जो पीरियड होता है जब सूरज ढल रहा होता है, आप उस टाइम पे जाके आसमान को देखें, मतलब स्काई को देखें, और शाम और रात के समय पे स्टार्स को देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे गाइड करेगा, हील करेगा, रिसीव करेगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग कोई इवेंट भी अटेंड करते दिख रहे हैं इस मंथ में, सितंबर मंथ में, अपने करियर से रिलेटेड, या अगर वो करियर से रिलेटेड नहीं भी है तो भी उसके बाद आपको आपके करियर में कुछ अच्छा रिसीव होते दिख रहा है। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है, एक और मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो ना क्या कहते हैं, शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है उस टाइम पे वो पार्क या सुबह एकदम सुबह पार्क में जाके मतलब घास से मतलब घास पर चले या किसी गार्डन में जाए, ग्रीनरी एरिया में जाए जहाँ वो जा सकते हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये रही आपकी रीडिंग। आपको आपसे जैसी भी रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप रिव्यू दें, कमेंट करें, लाइक करें एंड औरों को भी ये शेयर करें। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स ऐसी पसंद आ रही हैं एंड आप चाह रहे हैं कि मैं और बनाऊं तो मुझे सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं जैसा भी रहे। डेफिनेटली अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो
हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उसके लिए ये रीडिंग है एंड ये एक जनरल रीडिंग है। आपसे जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रखिएगा। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ उसे खुद से रेजोनेट करने को ट्राई मत कीजिएगा। सो हम सबसे पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ को। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर मंथ आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं कि मैं क्या पिक करूँ, क्या छोड़ दूँ, क्या जाने दूँ। ये जो मेरे पास चीज़ें हैं इन करियर, ये मेरे लिए ठीक है या मैं कुछ गलत तो नहीं चूज़ कर रहा। इन सब चीज़ों को आप इतना सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आप इन्हें सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअल में आपके लिए आपको मतलब इस टाइम पे दी जा रही है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग लग रही है कि वो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ आपको काम दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बट आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप और जो चीज़ें हैं उनको अपने से रेजोनेट करने पे तुले हुए हैं। मैं यहाँ पे अगर एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर मंथ में करियर में ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं या आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं या आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं और आप उन सब में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे एक टाइम के बाद कि आप किसी एक या तो साइकिक के पास या किसी रीडर के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास इस चीज़ की नॉलेज है, जो भी आप काम करते हैं आप उसके पास जाएंगे एंड उसे गाइडेंस देंगे। मुझे यहाँ पे कंसल्टेंसी की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आप कोई थेरेपी सेशन भी लें इस चीज़ के रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं, आपकी लाइफ में और भी सारी चीज़ें इतनी मेस्ड अप चल रही हूँ कि आपको एक थेरेपी सेशन भी लेना पड़े, जिसके थ्रू आपको कुछ पता चलेगा और आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है ये है कि जब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी मिलेंगी, उसके बाद भी आप सही से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद ना कहीं खुद को ना एक ऐसे फ्रेम में बना के रखा है जो कि रियल नहीं है। इट मीन्स कि आपने कुछ धारणाएं बना के रखी हुई हैं किसी चीज़ को लेके अपने करियर में कि ऐसे ऐसे होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्लान करके रखा है कि मैं आने वाले 10 साल में पहले ये करूँगा, फिर पहले ये करूँगा, फिर पहले ये करूँगा, ठीक है, या पहले ये करूँगी। वो मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मेल फीमेल जो भी हैं आप उसे रेजोनेट करें। बेसिकली आपका जो प्लान है डेफिनेटली वो इसको ब्रेक करते दिख रहा है। जो भी गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है, जो भी आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, डेफिनेटली इन द स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर मंथ आपको ब्लेसिंग रिसीव होती दिख रही है। 4 सितंबर को ही शायद रिसीव हो या हुई हो इन पास्ट, क्योंकि आज मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ तो ये कल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कल आपको रिसीव हुई हो या ये आपको 13 सितंबर से पहले रिसीव हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये रिसीव हो रही है। और द सेकेंड थिंग, जो आपको कन्फ्यूजन वाली स्टेट है ना, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है, क्या चीज़ है जो रियल है, क्या चीज़ है जो आपको एक्चुअल में गाइडेंस दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसे ही पता चलेगा ना कि ये गाइडेंस मुझे दी जा रही है, ये काम मेरे लिए सही है, मेरे करियर के लिए सही है, आप सीधे बैकआउट कर जाओगे उस चीज़ से, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, क्योंकि आप डर जाओगे कि नहीं मेरा तो सारा ऐसा प्लान था, मैं ये करने वाला था और अब तो मुझे ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, या मेरा तो पूरा प्लान ख़राब हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये काम इतने टाइम में होने वाला था, ये इतने दिनों में हो गया। हो सकता है किसी लोगों के लिए ये हो कि उन्होंने कुछ प्लान करके रखा हो कि मुझे ये काम करने में इतना समय लगेगा, लेकिन वो काम आपका अभी ही बन जाए, तो आपको ना मतलब एक वो तो दिख रहा है कि आप हैप्पी हो, क्योंकि मुझे सितंबर मंथ पाइल 2 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन आप कंफ्यूज्ड भी हो, एक खुश हो साथ में कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं खुद को मतलब आप एक ब्लॉकेज की तरह क्रिएट कर रहे हो कि यार काम मेरा बन गया, कहीं नुकसान ना हो जाए मेरा, या क्या पता ये एक तरीके का भ्रम हो, मुझे लग रहा है मेरा काम बन रहा है बट एक्चुअली में मेरा काम ही ना बन रहा हो, ये कुछ टाइम के लिए हो, कहीं इसकी वजह से मैं और अपॉर्चुनिटीज़ ना खो दूँ। इसी वजह से आप उसको ना देख के, जो आपको मिल गई अपॉर्चुनिटी, आप और चीज़ों पे फोकस कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना ये ट्रैप हो एक तरीके का। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मैं यही देना चाहूँगी कि ये ट्रैप नहीं है, गो फॉर दिस, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि और ये ब्लेसिंग है, इसकी आपको प्रॉपर कंफर्मेशन, इसकी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे रिवील होंगी। अक्टूबर तक की एनर्जी जा रही है रिवीलिंग की, लेकिन एंड ऑफ द सितंबर मंथ हो सकता है लास्ट के कुछ 3-4 दिन समथिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो कि आपने जो चूज़ किया, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो कि ईश्वर की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है इन करियर, वो एक्चुअल में एक ब्लेसिंग ही है, कोई एक ट्रैप नहीं है। ये आपको समझ में आए इन दी एंड ऑफ दी सितंबर, क्योंकि वो रिवील कर रही है अपनी सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील कर रही है। वो ब्लेसिंग, वो अपॉर्चुनिटी आपकी अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील कर रही है। और डेफिनेटली ये जो रिवील करने का जो प्रोसेस है ये आने वाले 3 मंथ्स तक जाएगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 2023 के एंड होने तक आपको ये अपॉर्चुनिटी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा दे के जाएगी, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना है। बस आपको यहाँ ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को गार्ड ना करें, ओपन कर लें, खोल लें इसके लिए कि ये हाँ ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो उसे थैंक यू, ना कि आप निगलेक्ट करना, क्योंकि आप अपने आप को गार्ड करके हटा लोगे तो फिर वो ब्लेसिंग चली जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, आपको ये बोला गया है। एंड अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है समझने में कि क्या मेरे लिए सही है, मैं ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं है, मेरे पास कुछ पहले से पेंडिंग ऑप्शंस हैं इन करियर और मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे पास ऑप्शन तो आ गया है पर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ही यही है कि आप किसी से कनेक्ट होएं जो कि आपको इस या तो उसने ये जो आपका फेज़ है ये देखा हो, आप किसी को जानते हो या आपसे कोई सीनियर हो या आपसे कुछ बड़े हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, या डेफिनेटली जो इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता हो, या आप किसी साइकिक रीडर से कनेक्ट हो सकते हैं, टैरो रीडर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ये बोला गया है। और अगर आपको इन सब से भी नहीं होना है, आप नहीं चाहते कनेक्ट होना या कोई सिचुएशन जिससे बंदी से आप नहीं हो सकते, डेफिनेटली आप रेगुलर मेडिटेशन करें और भगवान से प्रे करें कि आपको गाइडेंस दे, आपको इंट्यूशन मिलेगी, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मैसेजेस मिलेंगे, एंजल सिंबल्स दिखेंगे, आपको उसको डिकोड करना है। ठीक है, आप डेफिनेटली अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपको जाना चाहिए, आप समझ लोगे, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग कि आप लोग ऑलरेडी इतने इंट्यूटिव हो कि आप खुद से समझ सको, आपको किसी और टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको किसी और एस्ट्रोलॉजर की या किसी साइकिक रीडर की ज़रूरत ना पड़े या किसी गाइड की ज़रूरत ना पड़े। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इतने इंट्यूटिव हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद को ऑलरेडी गाइड कर सको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंट्यूशन की सुननी है डेफिनेटली, और वही आपको क्लैरिटी देगा कि एक्चुअल में आपके लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी है, और डेफिनेटली वो चीज़ रिवील होगी और ये आपके ना बहुत लॉन्ग टर्म जाएगी। ये चीज़ ना आपकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और ये 3 मंथ्स तक रिवील होगी पूरी तरह से, आपके सामने डिस्क्लोज होकर ओपन हो जाएगी कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्यों आई, आपको क्या देने वाली है। ये डेफिनेटली आपको आने वाले 3 to 4 मंथ्स में वेरी कर सकता है, 6 मंथ्स तक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो आप उसको वैसे ही लें। डेफिनेटली ये आपको इतना टाइम पीरियड में बढ़िया से रिवील करेगी, समझाएगी, और देन आपको पूरी तरह से समझिए आपका करियर का पाथ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और ये जो अबंडेंट एनर्जी है ये लॉन्ग टर्म की है, टेम्परेरी नहीं है। बट इसको शुरू होने से पहले का जो फेज़ समझ लो, प्रिपरेशन फेज़ है, ये 3 मंथ्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक ब्लेसिंग दी जाएगी जो कि ईश्वर की तरफ से होगी, और आपको इसे रिसीव करना है, ब्लॉक नहीं करना है, याद रखिए। ठीक है, और उसके लिए आपके लिए बढ़िया है कि आप या तो किसी से कनेक्ट हो जाए, नहीं तो
आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन पे काम करो, इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस होती हैं उसको करो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी करेगी। थर्ड आई पे भी काम आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या आप इस चीज़ के रिगार्डिंग और नॉलेज को गेन करो डेफिनेटली। सो अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये कह दीजिए आपके लिए जो सबसे अच्छा सीन जो बन रहा है या जो सिनेरियो बन रहा है इन करियर इन सितंबर मंथ, वो क्या है कि आपको जो जो चीज़ें अब तक डिसअपॉइंट कर रही थी ना, आपको ऐसा फील करा रही थी कि मेरा काम नहीं होगा, ये वो आपका वो काम आपको बनता दिख रहा है। जो काम आपका इतने टाइम से अटका था वो इस मंथ में हो जाएगा। यही मैंने बोला कि एनर्जी ऐसी आती दिख रही है कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मैंने तो सोच के रखा था ये इतने टाइम पीरियड में होगी, बट यहाँ तो मेरा प्लान ही ख़राब हो गया, पहले ही हो गई। ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो ये चीज़ अच्छी है कि जो चीज़ आपको लग रही थी कि डिले होगा जिस काम में, वो काम आपका जल्दी बनता दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ बोलूँ जिससे आपको अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे निगेटिविटी मुझे दिख रही है सितंबर मंथ में करियर में, वो ये है डेफिनेटली कोई व्यक्ति है जो आपके या तो करियर से रिलेटेड हो या कहीं से भी रिलेशन कैसे भी आपसे कनेक्टेड है, बट डेफिनेटली उसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है और वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करेगा, आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को कैसे बचाते हो उनसे। जो भी ये व्यक्ति है किसी न किसी फॉर्म में, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि वर्बली आपको हार्म करेगा, वर्बली आपको कुछ ऐसा बोलना या डीमोटिवेट करना, इस टाइप का ये काम कर सकता है, या वर्बली आपके बारे में किसी से कुछ बोलना, ठीक है, जिसकी वजह से आपके साथ चीज़ें ख़राब हो जाए औरों की, या मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करवाना, ये सब काम वो कर सकता है। अगर आप वर्क प्लेस पे है तो ये पॉलिटिक्स भी खेली जा सकती है डेफिनेटली फॉर श्योर। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ की, आप ये जो एनर्जी दिख रही है, नेगेटिविटी जो आ रही है, इसको थोड़ा सा अपने फेवर में कैसे ला सकते हो, ये कि आप ना जब आपको लगे कि आप बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो अपने थॉट्स को शांत करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। आप जितना शांत रहोगे, जितना आप शांत सोचोगे, उतना ज़्यादा आप इस निगेटिविटी को मैनिफेस्ट होने से रोक दोगे। ये आपकी लाइफ में आते आते रुक जाएगी, या कह दीजिए इसका असर आप पे उतना नहीं पड़ेगा। आपको स्लो डाउन होना है, जहाँ आपको लग रहा है फास्ट हो रहे हो वहीं स्लो डाउन हो जाओ इन करियर। उस टाइम पे इस सितंबर मंथ के लिए ये निगेटिविटी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा। अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छी डेट्स कौन सी हैं आपके लिए जिसमें आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा हो जाएगा, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ डेट्स दिख रही हैं जो कि आपका उसी दिन शायद आपका काम बन जाए। जो काम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो आपका काम नहीं बन रहा था इतने टाइम से, या आपने सोचा था कि इतने टाइम में बनेगा, बट ये जल्दी बन जाएगा, तो वो जल्दी बन जाएगी। कि डेट हो सकती है 9 सितंबर, 18 सितंबर या 27 सितंबर, ये मुझे डेट्स दिख रही हैं। इन डेट्स में हो सकता है कि आपका काम वो बन जाए, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको कुछ अच्छा काम शुरू करना हो तो भी आप इस डेट को कर सकते हो। आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हो, मतलब सितंबर मंथ में आप हनुमान चालीसा पढ़ना, वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती मुझे दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का कुछ ऐसा चल रहा हो इस टाइप से, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिली है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि कोई व्यक्ति है वो आपको निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी शायद उनसे रिसीव हो, इसकी वजह से यहाँ पे ये उनकी एनर्जी आ रही है मुझे जो दिख रही है यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ कि कौन सी जो डेट्स हैं जो आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव हो सकती हैं, इस दिन आपको काम नहीं करना है कुछ भी ऐसा जो कि आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म चले या सही रहे। डेट्स हैं, एक डेट है आपकी 11 सितंबर, एक डेट है आपकी एक डेट होगी आपकी या 11 सितंबर डेट है, एक है डेट 12, एक है डेट 20, एक है डेट 23, एक है डेट 21। ये डेट्स जो दिख रही हैं, ये डेट्स को आपको कोशिश करनी है कि आपको ऐसा काम ना करो जो जिसके लिए आप चाहते हो, जो आप काम चाहते हो कि आपका बन जाए और काफ़ी टाइम तक चले, और एक ब्लेसिंग, मतलब कोई भी काम जो गुड आप करना चाहते हो वो इस दिन मत करना, नुकसान हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आप कोशिश करें
कि आप ना जो भी काम करें ना उससे एक्सपेक्ट कम करें। जैसे कि अगर आप कुछ भी काम अपना शुरू कर रहे हैं इन करियर, कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ काम मिला है, आपको वो करना है, या आप अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कुछ पढ़ना है, तो आप ये सोच के चल रहे हो कि हाँ मैं तब पढ़ लूँगा, इतना मैंने आज पढ़ लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लूँगा ये वाली चीज़। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, आपको बस अपना काम करना है। आप रिवॉर्ड से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करो कि आप अभी कर क्या रहे हो, उस काम के प्रोसेस को आपको यहाँ पे एंजॉय करने को बोला जा रहा है, रेदर दैन कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आपका वो काम बन जाएगा तो कैसी चीज़ें रहेंगी। मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छा रहता है, बट इस टाइम पे आपको बोला गया कि सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। रिजल्ट पे फोकस करना आपको डिसअपॉइंट कर सकता है कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये रही आपकी ओवरऑल एनर्जीज़। अब आपके लिए मैं देखूँगी कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली ही है कि सितंबर मंथ में एक ऐसी ब्लेसिंग आ रही है जो कि आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इन करियर, लॉन्ग टर्म अबंडेंस को इन करियर मैनिफेस्ट करती दिख रही है, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती दिख रही है। मेजर चीज़ जो कि उसको अनलॉक करेगी, आपकी अबंडेंस को अनलॉक करेगी, वो एंटर कर रही है आपकी इस सितंबर मंथ में, जो कि रिवील करेगी 3 मंथ्स में। तो डेफिनेटली सितंबर मंथ आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो सकता है कि कोई अपना करियर का प्लेस चेंज, मतलब कोई अपना जैसे कहीं जॉब करता था वो जॉब छोड़ के कोई और दूसरी जॉब चुन ले, या अपना जगह चेंज कर ले, रहने की जगह भी मुझे यहाँ चेंज होती दिख रही है। हालांकि ये अलग मैसेज है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप लोग जगह ही चेंज कर दो रहने की, ये भी चीज़ हो सकती है। काम आप चेंज कर दो, काम करने का पैटर्न चेंज कर दो। कुछ लोग अपना फील्ड ही एकदम चेंज करते भी मुझे दिख रहे हैं कि अचानक से उनको रियलाइजेशन हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, या ये जो भी सिनेरियो है आप अपनी तरह से देख सकते हैं। बट आप शायद फील्ड ही चेंज कर लो, यहाँ पे ये देख रही हूँ। या मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें इतनी टाइम से आपके करियर में मेजरअप हो रखी थी, आप उसको साफ भी करते दिख रहे हो कि आप उसको साफ करोगे। आप कहोगे कि नहीं, अब मैं स्टार्टिंग से सबसे ज़ीरो से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करने की भी एनर्जी आ रही है, पूरी फाउंडेशन को हटा देने, पूरा काम हटा देना, फिर से फाउंडेशन से शुरू करने की भी एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेजेस हैं कि आप जो भी आपका मतलब जो भी आप काम करना चाह रहे थे, आप उसके जो है आपको अब उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब आप बहुत टाइम से एक अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे। जैसे मैंने बोला कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, मे बी शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये आपके लिए सही टाइम है, ये टाइम आ गया है कि आपको अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या कह दो आपकी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना रहा है इन करियर। आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आपको वो फील्ड आपको मिल जाएगी, आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसके बाद आप आगे अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते दिख रहे हो। तो आपको मैं स्पेशली ये बोलूँगी कि आप अपनी एक स्किल पे काम करना। अगर कोई स्किल आपको सीखने का मौका मिल रहा है इस मंथ, डेफिनेटली गो फॉर इट, उस स्किल को सीखो, क्योंकि वो स्किल आपकी लॉन्ग टर्म अबंडेंस को अनलॉक करती मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रही है। और डेफिनेटली आप जो भी अपॉर्चुनिटी को इस टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे हो, जो डिवाइन के द्वारा ब्लेसिंग है, उसको क्लैरिटी से पिक करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में रियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है। सितंबर मंथ पॉइंट नंबर 2 आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2023 ही मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। सो गो फॉर इट। सो ये रही आपकी रीडिंग। आपको जैसा भी लगी हो रीडिंग, आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो ना पसंद आई हो, डेफिनेटली कमेंट करें, बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रीडिंग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूं और किन टॉपिक्स पे बनाऊं, तो डेफिनेटली आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।